नमस्कार। जीबीए एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बलबीर सर आज आपको जो बीजगणितीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए बीजगणितीय जो प्रश्नावलियाँ है उनमें दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 6 अंक के क्वेश्चनों में हो सकता है केवल एक क्वेश्चन आए, एक ग्राफ 6 अंक का पूछ सकता है या एक छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है और एक बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ दो चरों के रैखिक समीकरण अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण है। x और y क्या है? चर है। a और b गुणांक है, a x का गुणांक है और b y का गुणांक है और c1 कोई अचर कोई संख्यात्मक मान है। अगर यहाँ x और y का मान रखेंगे और एक रेखा प्राप्त करेंगे तो वो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या कह रहा है कि दो चरों के रैखिक समीकरण एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। अब यहाँ दो प्रकार से हैं, यहाँ दो प्रकार से हैं जो रैखिक समीकरण है उनको हल करने की विधियां, एक बीजगणितीय विधि है और दूसरी आलेखी विधि है। तो पहले मैं बीजगणितीय विधि ये 3 प्रकार की होती है। बीजगणितीय विधि है 3 प्रकार की होती है। प्रतिस्थापन, दूसरा है विलोपन और तीसरी जो विधि है वज्र गुणन विधि। ये बीजगणितीय विधि में 3 प्रकार की है और वैसे जो विधियां हैं वो 1 नंबर है बीजगणितीय और 2 नंबर पे आ जाएगी यहाँ आलेखी विधि, जिसको अपन मानचित्र के द्वारा हल करते हैं और जिस बिंदु पे x और y एक दूसरे को काटते हैं वो उसके लिए आलेखी विधि होती है। तो यहाँ जो बीजगणितीय विधि है उसमें प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि है। अब यहाँ से कोई छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। इनके जो गुणांक होते हैं ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 और कोई दूसरा एक रैखिक समीकरण दे दे और उनसे दोनों में समानता पूछे, उस स्थिति में उनके गुणांकों की तुलना करते हैं तो जो ग्राफ बनते हैं वो किस प्रकार के बनेंगे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये अपन क्या है, जो दो चरों के रैखिक समीकरण है उनको हल करने की विधियाँ कितनी है? 2 है। एक है बीजगणितीय विधि, दूसरी है आलेखी विधि जिसे आलेख से हल करेंगे। और बीजगणितीय विधि 3 प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि। पहले अपन बीजगणितीय विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। रैखिक समीकरण है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा रैखिक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब उनके गुणांक है जो चर x y है गुणांकों की तुलना से, गुणांकों की तुलना से हल व प्रकृति, क्या हल होगा और क्या प्रकृति होगी इसकी। तो पहला लेते हैं अपन, जब यदि a1 और a2 जो प्रथम समीकरण था हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों के जो गुणांक x के गुणांक है उनकी तुलना करते हैं। a1 और a2 का अनुपात लेते हैं और ये अनुपात b और b2 के अनुपात b1 बटा b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा।
हल क्या होगा? अद्वितीय। और अद्वितीय का अर्थ है कि यहाँ जो x और y चर है उनकी रेखाएं खींचेंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अद्वितीय हल का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हल तो होगी इसका अद्वितीय। और प्रकृति संगत। संगत कैसे होगी? क्योंकि दो रेखाएं होंगी दोनों समीकरणों से और दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। वो बिंदु क्या होगा? संगत बिंदु होगा। कम से कम एक बिंदु तो उभयनिष्ठ होना चाहिए और तभी वो रेखाएं कैसी कहलाएगी? संगत। उसकी प्रकृति कैसी होगी? संगत। तो ये हो गया। यदि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के बराबर नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल का मतलब होगा कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। दूसरा है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इजगल टू c1 बटा c2, अगर ऐसी स्थिति है तो इसका कोई हल नहीं होगा। हल की बात करेंगे, कोई हल नहीं। इसका मतलब है दो रेखाएं खींचेंगे वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करेगी। इसका मतलब रेखाएं कैसी होगी? वो समांतर होगी। आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और फिर अगर प्रकृति की बात करेंगे तो असंगत। क्यों? क्योंकि कोई भी बिंदु यहाँ उभयनिष्ठ नहीं आएगा तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? असंगत। तीसरी है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों अनुपात बराबर है तो हल अनंत। हल कैसा होगा? अनंत। अनंत हल। अगर प्रकृति की बात करेंगे तो संगत होगी। प्रकृति कैसी होगी? इसकी संगत होगी। तो हल तो क्या हो जाएगा? अनंत। कहने का मतलब है अगर एक रेखा खींचेंगे और दूसरी रेखा खींचेंगे तो प्रथम रेखा के संपाती आएगी। संपाती का मतलब होगा उसी के ऊपर से गुजरेगी तो उसके अनंत प्रत्येक बिंदु बनिष्ठ होंगे और उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? संगत हो जाएगी। तो अगर ये बातें हमें याद है और आलेखी विधि से हल करना है तो सर्वप्रथम जो हमारे पास दो रेखिक समीकरण दे रखे होंगे उनसे उनकी प्रकृति और हल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। रफ कार्य कर लेंगे अपन कि उसकी प्रकृति कैसी है और हल क्या होगा। फिर उससे अपन क्या है? ग्राफ बनाएंगे, थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब इनके एग्जाम्पल करते हैं कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनंत हल है। तो पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि के किस मान के लिए? के किस मान के लिए x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 कह रहा है। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं के किस मान के लिए x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। का कोई हल नहीं है। ये दे दिया छोटा क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि ऐसा कोई आपको दो रेखिक समीकरण दे दिया x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, दूसरा दे दिया 2x प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 और इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका कोई हल नहीं है। तो के का मान ज्ञात करना हमें। तो हमें अभी जो इनके गुणांकों की तुलना की थी उसे पता करेंगे कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है इसका मतलब है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। कोई हल नहीं है। इससे इसकी तुलना कर लेंगे और जो के का मान आएगा उस मान के लिए इन रेखों के समीकरणों में के मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ देखो a1 तुलना करेंगे। यहाँ a1 है अक्ष का गुणांक। क्या है? यहाँ अक्ष है तो गुणांक क्या होगा इसका? 1। a2 द्वितीय समीकरण था उसमें तो अक्ष का गुणांक क्या है? 2 तो 1/2 बराबर b1
यहाँ y का गुणांक क्या है 1, और b2 इसका मतलब द्वितीय समीकरण में y का गुणांक क्या है k। इस प्रकार से हो गया ये। तो अब 1/2 बराबर 1/k है, तो k का मान निकालना है, वजर गुणा कर दो, तो k बराबर क्या आ जाएगा 2। अगर k का मान यहाँ 2 होगा तो इसका अर्थ होगा कि दोनों रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा लेते हैं अपन कि अनंत हल हो k के किस मान के लिए। तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 3x माइनस 2y बराबर 0। 3x के किस मान के लिए, यहां लिखता हूं अनंत हल है। तो यह आ गया एक एग्जाम्पल, 3x माइनस 2y बराबर 0। दूसरा ले लेता हूं kx प्लस 5y बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण ले लिए हमने, 3x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा ले लिया है kx प्लस 5y बराबर 0, जिसके लिए अनंत हल है। अनंत हल का मतलब है दोनों रेखाएं कैसी आएगी, समपाती होगी। और अनंत के लिए हमने प्रतिबंध देखा था गुणांकों के लिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब a1 b1 और c1 जो प्रथम रैखिक समीकरण है उसमें कोई संख्यात्मक मान है, a2 b2 और c2 ये भी कोई संख्यात्मक मान है। तो a1 प्रथम समीकरण था, ये द्वितीय समीकरण है। a1 का मतलब क्या है 3 आ गया, a2 का मतलब क्या है k है, बराबर b1 के लिए क्या है यहाँ माइनस का 2, और b2 का मतलब क्या है 5। आगे ये 0 है, तो इनसे तुलना कर लो, इनसे तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2 के बराबर 3 गुणा 5, तो माइनस का 2 के बराबर 15 और k का मान आ गया माइनस का 15/2। अगर यहाँ k का मान माइनस का 15/2 होगा, माइनस का 15/2 होगा, तो इसके लिए होगा कि इसका कोई हल उनका हल क्या होगा, अनंत होगा। दोनों रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। तो ऐसा प्रश्न भी पूछ लेता है। तीसरा लेते हैं कि k किस मान के लिए अद्वितीय हल है। k किस मान के लिए अद्वितीय हल है। इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूं मैं, kx माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0 समीकरण 1 ले लिया है। दूसरा ले लिया 6x माइनस 2y माइनस का 3 बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण ले लिए हमने, kx माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, दूसरा है 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। क्या कह रहा है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध था हमारे लिए a1 बटा a2 नॉट इजगल टू b1 बटा b2। इनकी तुलना कर लेते हैं। a1 का मतलब क्या है या k, a2 का मतलब क्या है 6, बराबर नहीं है b1 माइनस का 2 और b2 क्या है, सॉरी 1 है यहाँ, b1 क्या है 1 और b2 क्या है माइनस का 2। तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया k बराबर नहीं है 6/2, इसका मतलब k बराबर नहीं है 3। k का मान 3 नहीं होना चाहिए। अगर k का मान यहाँ 3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 3 होते ही इनका a1 बटा a2 b1 बटा b2 ये हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगी। तो 3 नहीं होगा, इसका मतलब है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, अद्वितीय हल होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है एक। अब बात करते हैं आलेखी विधि से। आलेखी विधि का मतलब है यहाँ ग्राफ खींचना है, हमें दो रैखिक समीकरण देगा और उनसे हमें आलेखी विधि से हल करना है। हल क्या होगा उनका, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा।
तो उनके लिए क्या कर लेते हैं अपन ग्राफ से पहले मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि जो आपको रेखिक समीकरण दिए हुए होते हैं उनके लिए अपन क्या है, या तो प्रतिस्थापन, विलोपन या समान गुणांक विधि से उसके चर x और y का मान निकाल लेते हैं और फिर x और y का मान निकालेंगे। इसका मतलब है जिस जो x आएगा उस x पे और जो y आएगा उस y पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, जिसे अपन पॉइंट रखेंगे उसमें आसानी हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। 3x प्लस 2y बराबर 12 एक रेखिक समीकरण हमारा लिए क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 12। दूसरा रेखिक समीकरण लेते हैं 5x माइनस 2y बराबर 4, 5x माइनस 2y बराबर 4। अब इसको आलेखी विधि से हल करना है, आलेखी विधि से हल करना है। अब इनको हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले इनके समान गुणांक विधि से उसके x और y के मान निकालेंगे। ये कार्य हमें रफली करना है, जो एग्जाम की कॉपी होगी इसके पीछे अपन हल कर लेंगे, क्योंकि ये आसानी हो जाएगी कि हमें कौन से बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो समीकरण ये 1 है, ये 2 है। तो अपन यहाँ किसी भी चर के गुणांक बराबर कर लेंगे, चाहे x के कर लो चाहे y के कर लो। लेकिन यहाँ देखो अपना प्रथम समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 12, द्वितीय समीकरण है 5x माइनस 2y बराबर 4 है। तो यहाँ y के गुणांक के देखो, एक में प्लस के 2 है और एक में माइनस के 2 है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ गुणांक समान है, तो यहाँ विलोपन हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। किस में बचेगा, x में ही बचेगा अपना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12, 5x माइनस 2y बराबर 4। जोड़ते ही ये तो कट जाएगा, ये प्लस के 2y है, ये माइनस के 2y है। 3x और 5x से 8x बराबर 16, x बराबर 16 बटा 8, 2। x का मान क्या आ गया, 2। अब समीकरण 1 और 2 है, किसी में भी x का मान रख दो और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 था अपना 3x प्लस 2y बराबर 12, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणा 2, x बराबर क्या रखेंगे 2, 2y बराबर 12। तो ये आ गया 6 प्लस 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 माइनस 6 का पक्षांतर करेंगे प्लस में होगा, इधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या आ गया 6। तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटा 2 बराबर 3, y का मान क्या जाएगा 3। तो इसको अगर आलेखी विधि से हल करेंगे तो 2 व 3 प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा, 2 व 3। हमें ये पता लग गया है कि ये 2 और 3 पे प्रतिच्छेद करेगा। अब इसके लिए जो x और y की मान रखेंगे वो ऐसे रखेंगे कि दोनों जो सरल रेखाएं हैं उनमें पॉइंट 2 और 3 क्या है, उभयनिष्ठ आ जाए, x का मान 2 और y का 3। तो ये कार्य हमें रफली करना है। तो ये 2 और 3 पे प्रतिच्छेद करेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 व 3 लिख देता हूँ, ये कार्य रफली है। अब अगर इसको आलेखी विधि से हल करेंगे तो प्रथम समीकरण क्या था हमारा, 3x प्लस 2y बराबर 12। तो इसको यहाँ लिखता हूँ मैं 3x प्लस 2y बराबर 12। अब किसी एक का प्रतिस्थापन कर दो इधर, चाहे x का कर लो चाहे y का कर दो। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 3x बराबर 12 माइनस 2y और x बराबर आ गया 12 माइनस 2y बटा 3। अब यहाँ अपने y का मान रखेंगे, x का प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए इस प्रकार की सारणी बना लेंगे। x और y। अब यहाँ से रखेंगे जब y बराबर 0, y का मान क्या रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे। तो x का क्या प्राप्त होगा, जब y बराबर 0 होगा तो ये हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 2 गुणा 0 बटा
3, 12/3 क्या आ गया, 4 आ गया। क्या मान आ गया यहाँ, 4। तो यहाँ y का मान क्या रखा हमने, 0, और x का क्या प्राप्त हो गया, 4। जब y बराबर अगर 1 रखेंगे यहाँ तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 12 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 में 3 का भाग देंगे, दशमलव में आएगा, तो ऐसा नहीं करेंगे। अब y का मान अगर 2 रखेंगे, यहाँ y का मान 2 रखेंगे तो फिर 2 रखते ही 2 तिया 6, सॉरी 2 रखेंगे, 2 दूनी 4। 12 में से 4 कम करेंगे, 8 आएगा, तो ये भी नहीं रखेंगे। y का मान 3 रखेंगे। जब y बराबर क्या हो, 3, तो x बराबर क्या जाएगा, 12 माइनस 2 गुणा 3/3, 12 माइनस 6/3, 6/3 बराबर 2। जब y का मान क्या रखा हमने, 3 रखा, तो x का मान क्या प्राप्त हो गया, 2 हो गया। अब इसी प्रकार अगर हमने प्लस में रखा, माइनस में भी रख सकते हैं। तो फिर y का मान रखेंगे अपन यहाँ, अगर 3 के बाद में 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 बच जाएगा। अगर 5 रखेंगे तो भी 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा। फिर अगर 6 रखेंगे, y का मान 6 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 दूनी 12, 12 माइनस 12, 0 में 3 का भाग देंगे, ऐसा नहीं होगा। फिर आगे रखेंगे यहाँ, अगर माइनस में रख ले, जैसे प्लस में रखा वैसे मान अपन क्या है, माइनस में भी रख सकते हैं। तो माइनस में अगर यहाँ 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14/3 आ जाएगा, दशमलव संख्या आएगी। फिर अगर माइनस का 2 रखेंगे तो 4 प्लस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस के 3 रख लो, y बराबर माइनस के 3 रखेंगे तो x बराबर ये आ गया 12 माइनस 2 गुणा माइनस के 3/3, तो ये आ गया 12, माइनस को माइनस गुणा करेंगे प्लस 6/3, तो ये हो गया 18/3, 6। तो y का मान क्या रखा हमने, माइनस के 3, और x का क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। ऐसे ही एक मान और रख लेंगे यहाँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये प्रथम मान आ गया था, इसको मैं बता देता हूँ। y बराबर यहाँ रख दे अपने 6 रख ले, y का मान माइनस का 6 रख ले, y बराबर माइनस के 6, तो यह आ जाएगा 12 माइनस 2 माइनस के 6/3, तो आ जाएगा 12/3, 24/3 बराबर 8 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस के 6 रखने से क्या हो गया, 8 आ गया। अब ये कम से कम 4 बिंदु लेते, 4 बिंदु आ गया हमारा कि जब x का मान 4 हो तो y का क्या होगा, 0 होगा। जब x का मान 2 हो तो y का क्या होगा, 3 होगा। जब x का 6 हो तो माइनस का 3 होगा y का मान, और 8 हो तो y का मान माइनस का 6 होगा। ये प्रथम समीकरण को हल कर लिया हमने, सारणी यहाँ रख दी। अब इसी प्रकार द्वितीय जो समीकरण है उसको भी हल करते हैं। ये प्रथम समीकरण की सारणी आ गई, इसको 1 दे देते हैं। इधर द्वितीय समीकरण की सारणी बना लेंगे अपन, x और y। द्वितीय समीकरण था हमारा 5x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ क्या करेंगे, किसी एक का प्रतिस्थापन कर लेंगे, तो यहाँ आ गया 5x बराबर 4 प्लस 2y, x बराबर यहाँ आ गया 4 प्लस 2y/5। यहाँ भी y का मान रखेंगे और x का प्राप्त करेंगे। तो यहाँ अगर y का मान 0 रखे, यदि
y बराबर, अगर 0 रखेंगे तो 4/5 दशमलव में प्राप्त होगा, नहीं लेंगे। अगर 1 रखेंगे तो भी ये हो जाएगा 4 + 2 6/5, नहीं होगा। y का मान अगर यहाँ 2 रखें तो 2 दूनी 4 + 4 8/5, तो y का मान 3 रख दो, y का मान यहाँ 3 रख लो। 3 रखेंगे, यदि y बराबर 3 हो तो ये आ गया x बराबर 4 + 2 गुणा 3/5, ये हो गया 4 + 6/5 10/5 2। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। इसी प्रकार फिर y का मान रखेंगे अपने कि ऐसा मान रखेंगे जिससे क्या है कि 5 से विभाजित हो, जो 4 जोड़ने पर, तो यहाँ 3 के बाद में अगर 4 रखेंगे 4 दूनी 8 12, 5 रखेंगे 6 रखेंगे 6 दूनी 12 16, 7 रखेंगे 14 19, तो यहाँ y का मान 8 रखेंगे। y का मान क्या रख देंगे अपने? 8 रख देंगे। y बराबर 8 रखेंगे तो यह आ जाएगा, तो x बराबर 4 + 2 गुणा 8/5, तो यह आ गया 4 + 16/5 20/5, क्या आ गया? 4 आ गया। 8 पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी प्रकार एक मान और रख लेते हैं इसका। अगर यहाँ माइनस में रखे तो यहाँ रख देता हूँ मैं y बराबर -2, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 + 2 गुणा -2/5, तो ये हो जाएगा 4 - 4 बराबर बटा 5 0/5, क्या आ गया? 0 आ जाएगा। तो ऐसे एक मान और निकाल लेंगे और उसके हल करेंगे, तो फिर दोनों को जो आलेख खींचेंगे वे दूसरे को काटेंगे। तो इनमें देखो दोनों में कौन सा बिंदु हुबनिष्ठ आ रहा था, क्योंकि हमने पहले ही इसका समान गुणांक विधि से x और y का मान निकाल लिया था, और वो कितना आया था? 2 और 3। x का मान 2 था और y का मान क्या था? 3। तो यहाँ भी देखो 2/3 और यहाँ भी 2/3, तो ये इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले समान गुणांक विधि से मान तभी निकाला कि ऐसे मान रखेंगे कि जो दोनों बिंदु क्या है उपनिष्ठ हमारे पास दोनों सारणी में आ जाए। तो ये 2 और 3 पे एक दूसरे को प्रतिष्ठित करेगा। अब आलेख की विधि से अगर इसका मान निकालते हैं तो प्रथम जो अपना समीकरण था 3x + 2y बराबर 12 था, उसका हल किया था। x पे कितना है? 4 और y पे क्या है? 0। तो ये ग्राफ अपना एक दूसरे को इस बिंदु पे मूल बिंदु 0 0 पे काट रहे हैं। मूल बिंदु 0 0 है, ये x डैश है, y डैश है। x धनात्मक होता है और x डैश की ओर ऋणात्मक होता है। उत्तर की ओर मूल बिंदु से y की ओर धनात्मक होता है, दक्षिण की ओर ऋणात्मक होता है। तो पहला बिंदु था x पे 4, x पे क्या है? 4, y पे क्या है? 0। तो x अक्ष पे y 0 होता है और y अक्ष पर x अक्ष क्या होता है? 0। तो ये 1 2 3 4 ये बिंदु आ गया 4 0, x का मान 4 है, y का क्या है? 0 है। दूसरा x पे 2 y का 3, दोनों ही धनात्मक है, इसका मतलब प्रथम भाग में आएंगे। x पे 2 1 2 और y पे 3, तो ये बिंदु यहाँ आ गया 2/3। फिर तीसरा जो बिंदु था वो है x पे 6, ये 6 और y पे क्या आएगा? 3। तो इसका मतलब कौन से भाग में चला जाएगा? x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, चतुर्थ भाग में चला जाएगा। तो 6 पे 3 है, तो ये 6 पे 3, ये बिंदु आ गया
6 माइनस 3। फिर 8 पे कितना है, 6 है। 8 पे कितना है, x का मान 8 है और y का क्या है, माइनस क्या, 6। ये भी चतुर्थ भाग में होगा, तो 8 पे 6 ये बिंदु आ गया। इसकी रेखा खींचेंगे अपन, इसकी रेखा खींचेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से एक सरल रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा ही प्राप्त होगी। अगर स्केल से खींचेंगे तो सरल रेखा प्राप्त होगी। तो ये रेखा हो गई, कौन से समीकरण के लिए हो गई, 3x प्लस 2y बराबर 12 के लिए। ये प्रथम रेखा आ गई अपनी। अब इसी प्रकार जो द्वितीय समीकरण था 5x माइनस 2y बराबर 4 के लिए, तो इसके लिए पहला बिंदु लेंगे 2 व 3। 2 व 3, 2 पे कितना है, 3, तो 2 पे कितना है, 3। ये बिंदु आ गया ओबेनिस्ट, 2 व 3। दूसरा है 4 पे 8। 4 पे कितना है, 8 है। x तो क्या है 4 और y अक्ष क्या है 8, दोनों धनात्मक है, प्रथम भाग में आएंगे। 4 पे 8 ये बिंदु आ गया, 4 8। फिर अगला है x0 y माइनस 2, तो y माइनस का 2 है, इसका मतलब नीचे की ओर ये बिंदु आ गया माइनस का 2। x तो क्या है यहाँ 0 और y का माइनस का 2 है, तो इसकी भी रेखा खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी इस प्रकार से। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु क्या आ गया, इसका 2 और 3 आ गया। इस प्रकार से इसको अगर हल करेंगे तो इस प्रकार से ये प्राप्त होगा। तो आलेख की विधि से हल, आलेख की विधि से हल पूछा है, तो x बराबर 2 और y बराबर क्या आ गया, 3। 2 और 3 पे ये प्रतिच्छेद करेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें पूछता है, बड़ा क्वेश्चन पूछता है और लगभग या 5 या 6 अंक आता है वो। तो अगर इसको अपन क्या है पहले ही अपने समीकरण थे उनको समान गुणांक विधि से हल कर लेते हैं, जिससे क्या है हमें x और y जहाँ जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे वो बिंदु प्राप्त हो जाएंगे और उन्हीं बिंदुओं के अनुसार अपन उनमें मान रखेंगे। तो वो आलेख की विधि से उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो वो क्या थोड़ा ईजी हो जाएगा और आलेख की विधि से मान आ जाएगा। तो हमने आलेख की विधि से इसका मान निकाला 2 व 3 है, और पहले मान समान गुणांक विधि से भी मान निकाला था, वो मान भी आ गया था 2 और 3 समान आ रहा है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने उनके बिंदुओं के मान रखे हैं। तो ये हो गया 2 चरों के रेखीय समीकरण है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले हमने जो 4 भाग किए थे, ये 5वां भाग है। अगर वो भाग आपको अच्छे लगे हों तो इस भाग को भी आप अच्छी प्रकार से देखना है, अपने दोस्तों से शेयर करना है, लाइक करना है। अगले भाग में जो अपना ये 5वां भाग है, अगला जो भाग होगा उसमें द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम से उनके बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।